ये भी कहा जाता है कि लाइफ चेंजिंग कोर्स। इसमें ये कोर्स मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कोर्स करने के बाद में मैक्सिमम आपकी 90% डाउट 99% डाउट शायद क्लियर हो सकता है इसमें। एटलीस्ट तो अगर आप ईमानदार से कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपके जितना भी डाउट्स हो, चाहे रिलेटेड टू एनीथिंग, है ना, तो आपके सभी डाउट्स में क्लियर हो जाएगा। स्वयं को जानने की यात्रा। तो आज ये हम पहला ये 7 दिन का जो हमारा कोर्स रहेगा, और जैसे हम जो भी क्लास में बताएंगे ये मोस्टली बेस्ड ऑन श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य इस्कॉन की जो कार्य एवं शिक्षाओं पर आधारित श्रील प्रभुपाद की शिक्षा, जैसे श्रीमद् भागवतम, गीता। क्योंकि बुक्स आर द बेसिस। हम अगर किसी को कुछ बोलेंगे, शायद हमारा अंदर में इतना शक्ति नहीं किसी का हृदय को परिवर्तन कर सके, लेकिन अगर हम शास्त्रों के आधार पर कुछ चर्चा करेंगे, शास्त्र के पास में इतना क्षमता है, इतना शक्ति है, वो किसी का हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं। और शास्त्र जो है ये जो है ये इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, माने अतीत वर्तमान भविष्य। उसमें कोई चीज़ जो भी है, सभी जो भी व्यक्ति के लिए, माने हर एक व्यक्ति के लिए जीवन में परिवर्तन लाएंगे, ऐसे शब्द इसमें है और पूरा सही शब्द है इसमें शास्त्र पर। इसलिए शास्त्र के आधार पर अगर हम रहेंगे तो हमको सही ज्ञान मिलेगा और वास्तविक ज्ञान मिलेगा और सटीक ज्ञान मिलेगा, एब्सोल्यूट नॉलेज हमको मिलेगा शास्त्र। नहीं तो संसार में हम कोई भी देखिए किताब पढ़ रहे हैं, जैसे साइंस जो हर साल चेंज होता है। देखो सभी घर में कोई अगर बच्चे रहते हैं, उनका बच्चों की तो किताब हर साल चेंज होता है। कभी कभी कोई साइंटिस्ट आए और कुछ थ्योरी बना दिए, लेकिन ये शास्त्र अभी तक कभी चेंज नहीं हुआ है। भगवत गीता जो 5,000 साल पहले में स्वयं भगवान ने बोले थे, वही गीता अभी तक कंटिन्यू कर रहे और आगे तक भी रहेगा। इसलिए शास्त्र ज्ञान को चाहे कितने बड़ा व्यक्ति आए, उनको चेंज करने की शक्ति है ही नहीं। तो इसलिए शास्त्र ज्ञान अगर हम उसी आधार पर हम चर्चा करेंगे, शायद हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकते नहीं, शायद नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें पूर्ण ज्ञान है और सत्य ज्ञान है और सही ज्ञान है और सही दिशा में जाने के लिए उसमें रास्ता बताया। इसलिए श्रील प्रभुपाद की है। तो उसे हम सेमिनार जो है ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है, जैसे आप पढ़ेंगे माता क्या लिखा है। हम सभी चर्चाओं में भाग लेंगे। हाँ माता जी आप पढ़िए, दूसरा क्या लिखा। हम सभी सेमिनार में उपस्थित होंगे। हाँ यस माता जी। हम समय के पाबंद में रहेंगे। हाँ यस नेक्स्ट माता जी। हम सभी के योगदानों को अमूल्य समझेंगे। यस प्रभु जी। नेक्स्ट हम सभी देखेंगे कि हमने क्या सीखा। हाँ लास्ट माता जी। हम सभी अपने माइक को साइलेंट, माइक मतलब फोन, आप सभी से अनुरोध है, सभी एक्चुअली फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखिए। अगर कुछ इमरजेंसी कॉल आएगी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप बाहर जाके बात कर सकते हैं ना। अगर कुछ इमरजेंसी घर से कुछ कॉल आया, यू कैन अटेंड इट, बट प्लीज गो आउटसाइड एंड कॉल, बहुत फ्री से बात कर सकते हैं। थैंक यू। यस ये 7 टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। क्या क्या टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे। क्या वास्तव में भगवान है? नहीं सुख की खोज सुख की खोज। क्या वास्तव में भगवान है? हाँ भगवान एक है या अनेक? मैं कौन हूँ? आधुनिक समाज के लिए व्यवहारिक आध्यात्मिक। हाँ ये अपना आप ही में कितना माने इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन हमारे सामने है। जैसे मैं कौन, मैंने सच में किसी का एज 30 ईयर्स होगा, किसी का एज 45 ईयर्स होगा। अभी हम कितना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर चर्चा करें, मैं कौन, मतलब उसका मतलब ये है कि 30 साल तक या किसी को 45, किसी को 55, हम अभी तक समझा नहीं कि हम कौन है। और संसार कितना जो है पावरफुल क्वेश्चन है। आज से लोगों के साथ बुरा क्यों होता है ना। हरे कृष्ण। मंगलाचरण पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली, एक साथ में सभी लोग गाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सहजीवं साद्वैतं सावधूतं देवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। यस सुख की खोज। तो कोर्स की स्टार्ट की पहले तो क्विकली हम सभी का इंट्रोडक्शन ले लेने जो ऑलरेडी दिए। शॉर्टली आपको 4 चीजें बताने हैं। आप आपके नाम, आप कहाँ रहते हैं, अभी फिलहाल आप अगर कुछ प्रोफेशन है तो बता सकते, नहीं तो होम मेकर या हाउस मेकर जो बता सकते। और 4 में आपकी फेवरेट डिश, आपको क्या पसंद है ना भोजन। 4 चीज क्विकली इस माता से इमीडिएट। मेरा नाम सुची खंडूजा है। मैं हॉलीवुड कॉलोनी में रहती हूँ। प्रोफेशन होम मेकर है और मुझे साउथ इंडियन डिशेस पसंद। ठीक है, हरि बोल। इस माता से इमीडिएटली क्विक। भारतीय बैठा है सत्रह नाम का आप प्रोफेशन आपकी? प्रोफेशन में हेल्थ डिपार्टमेंट में। अच्छा अरे ओके। फेवरेट डिश? सब स्वीट डिश है। अच्छा स्वीट। ओके हरि बोल। इस माता से प्रतीक्षा बोलते हाउस वर्कर है आणि प्रिया पाटकर आहे। प्रिया टाउनशिप? नाही प्रिया पाट राजपूरमध्ये नवसारीच्या पुढे। अच्छा मला तिखटमध्ये सगळं यावं। अच्छा हरि बोल। इस आप बताए थे अगेन। आप सबको अगर इंट्रोडक्शन देना चाहते तो दे सकते। जयश्री शिंदे मैं राजनगर में रहती हूँ। इस माता से अच्छा इस माता से कहाँ रहते हैं? अच्छा आपकी फेवरेट फूड? अच्छा स्वीट। यस माता जी। अच्छा ठीक है ना। आप माता जी? अच्छा माला पहले सब कर रहे हैं? कोई किसी के कांटेक्ट में है आप? स्टार्टिंग जो पहले से आप? अच्छा यस प्रभु जी। महाराष्ट्र में इंदौर में रहता हूँ। मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता हूँ और इंडिया महाराष्ट्र में। अच्छा अरे वाह। यस प्रभु जी। कॉटन गिल कॉलोनी। अच्छा हरे कृष्ण। तो मेरा नाम ऐसे रणछोड़ कृष्णदास है। मैं ऐसे ओरिजिनली फ्रॉम ओडिशा भुवनेश्वर। वहाँ पर मेरा इंजीनियरिंग हुआ था, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। जैसे प्रभु जी के भी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फील्ड में अभी पूछ रहा था, आप आने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे। तो वहाँ पर फिर उसके बाद मैं दिल्ली में जॉब करने के लिए गए। फिर पहले से ही इंटरेस्ट था भगवान की कृपा से, जैसे गीता भागवत या सत्संग के माध्यम से मुझे प्रेरणा मिला कि मुझे लोगों को जो अपने से जॉब करने से अच्छा तो आप खुद को सुखी रखने से अच्छा दूसरों को खुशी रखने के प्रयत्न के लिए आप अगर किसी को प्रेरणा दे रहे तो उसी रास्ते में अच्छा रहेगा कि समाज की बहुत बड़ी सेवा अगर किसी को ये गीता के ज्ञान या भागवतम के ज्ञान को बांटा जाए, नाम संकीर्तन को प्रचार किया जाए। तो मुझे जैसे शास्त्र से मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट वे टू सर्व द सोसाइटी। ये बहुत अच्छा रास्ता है समाज की सेवा करने के लिए। तो तब से मैं
भगवान की सेवा के लिए समर्पित हो गया। तो 2015 से मैं समर्पित हो गया। पहले मैं नोएडा में था, अभी मैं 5-5.5 साल से अमरावती में हूँ। यहाँ पर सभी सेवाएं जैसे विग्रह की सेवा, मैनेजमेंट सेवा, प्रचार की सेवा, युवा प्रचार की सेवा, कांग्रेगेशन जो गृहस्थ लोगों की प्रचार की सेवा, तो सभी सेवा में हूँ। तो मेरा ऐसे प्रसाद हम नहीं लेते, हम बाहर से कुछ लेते नहीं, हम प्रसाद ही लेते। प्रसाद में जो भी हमको मिलते हैं तो सभी हम लेते हैं। हरे कृष्ण। सुख की खोज, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, सुख की खोज, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन, ये जो प्रसंग हम चर्चा करें इसका मतलब क्या है, सुख की खोज की मतलब क्या है। जैसे सोचो माता जी, भारती माता जी, भारती ना, आपको आपकी पेन ढूंढ रहे, उसका मतलब क्या है। सोचो आपके अभी आप पूछ रहे कि यार मेरा पेन कहाँ रखा, कहाँ गया, यहाँ पे रखा था, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। मतलब वो था आपके पास में, अभी फिलहाल के लिए है ही नहीं, है कि नहीं। तो अब इसको ढूंढ रहे आप, है ना, उसको पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना, इसलिए उनको खोज रहे ना। आप समझ पा रहे। तो टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए कि सुख की खोज मतलब क्या है। हम सभी सुख के पीछे, सुख की खोज रहे, लेकिन उसका मतलब है कि अभी तक हमको सुख मिला नहीं और मिलने के लिए प्रयास कर रहे। सभी माता जी को पेन नहीं मिल रहा है और इसे ढूंढ रहे और अचानक वो बोले अरे मेरा पास ही पेन है, ले लीजिए आपकी पेन, है कि नहीं। तो ठीक इसी प्रकार हम सुख की खोज रहे, लेकिन पहले शायद था हमारे पास में, क्योंकि हम सभी आत्मा है भगवान की। और बाद में हम डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि सुख हम सभी के पास था ऑलरेडी, हम सुख की जगत में ही थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से हम यहाँ पर आ गए। अब अभी जो चीज हमारा खो गया उसको हम वापस ढूंढ रहे। शायद आगे अगर हम उसी प्रोसेस में लगे रहेंगे तो शायद हमको मिल सकता है सुख की खोज। देखिए, ये एक्चुअली सुख ढूंढना ये बुरा नहीं है, ये एक्चुअली हर एक जीवात्मा के लिए राइट चॉइस है, सही ना। लेकिन कैसे रहते हैं, जैसे सुख कोई ढूंढ रहे, उसका मतलब ये नहीं कि सुख है ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति पानी को ढूंढ रहे, लेकिन कहाँ ढूंढ रहे, डेजर्ट में, जो मरुभूमि में अगर ढूंढ रहे तो कैसे मिलेगा उनको। उसका मतलब ये नहीं कि पानी है ही नहीं। और वहां पर अगर कोई व्यक्ति जाके बोलेगा कि पानी है ही नहीं, ऐसे कुछ चीज, पानी डजंट एग्जिस्ट, माने वाटर कोई अस्तित्व है ही नहीं, उसका मतलब क्या है। व्यक्ति शायद उनका रॉन्ग कंक्लूजन है, तो पानी है लेकिन उनको अगर सही जगह में ढूंढने के शायद मिल सकता है। तो इसलिए सुख है, लेकिन ये सुख कहाँ पर उठना, कहाँ से मिलेगा, कौन हमको दे सकते हैं, वो व्यक्ति को हमको फाइंड आउट करना चाहिए, वो जगह को हमको फाइंड आउट करना चाहिए, माने वास्तव में उसको ये करना, सर्च करना चाहिए। तो इसलिए सुख की खोज। अरे किसको सुख चाहिए, किसको सुख चाहिए, हर एक जीवात्मा को सुख चाहिए, हर किसी को सुख चाहिए। इसलिए एक्चुअली जीवात्मा की टेंडेंसी, उनका वृत्ति है, आत्मा मतलब सत्य चिद आनंद। आत्मा मतलब हम सभी आत्मा है ना, हम सभी चाहते कि सत्य चिद हमको पूर्ण आनंद मिले, ये हर एक जीवात्मा को चाहिए। देखो, कोई चिट्ठी को भी पकड़ लेगा ना, वो आपके हाथ से निकालने के लिए प्रयास करेगा, है ना। कोई मच्छर को पकड़ेगा तुरंत आपके हाथ से निकालने के लिए प्रयास करेगा, शायद उनको आप मार लेंगे, है कि नहीं। कितना, देखो कितना प्रैक्टिकल है। इसलिए जो आध्यात्मिकता है ना, ये एक्चुअली कोई भावुकता स्तर पर नहीं है, ये शास्त्र का एग्जैक्टली प्रैक्टिकल, एंड ये मोर देन साइंटिफिक नॉलेज से भी बहुत प्रैक्टिकल। और साइंटिफिक जो विज्ञान भी आध्यात्मिक ज्ञान से ही आ रहे। तो इसलिए शास्त्रों से ही सब कुछ आ रहे। ये शास्त्र बहुत माने प्रैक्टिकल है। देखिए, हर एक व्यक्ति को सुख चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति रहे, है ना। हर एक के प्राणी को सुख चाहिए, मनुष्य को भी सुख चाहिए, है ना। लेकिन ये सभी लोग को सुख के, सभी लोग को सुख कहाँ से प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। माता जी, आपको सुख कहाँ से प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बोलिए ना। हाँ, आनंद आपको कहाँ से, आप किस चीज पे से आनंद आपको मिलता है। बस 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 वही, क्या जैसे अच्छा को अगर अच्छा डिशेस मिल गया, बस 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 वही एग्जैक्टली। तो जैसे वही, जैसे अगर हमको अच्छा डिशेस मिल जाएगा आपकी पसंद की, जैसे आप सब पूछे अभी किसी को स्वीट, माता जी आप क्या बोले, अच्छा लगा आपको स्वीट, अच्छा अच्छा।
स्वीट मिलेगा, सभी क्लास के बाद सबको प्रसाद मिलेगा स्वीट। तो जैसे स्वीट किसको अच्छा लगता है, अगर अच्छा आहार हमको मिल जाते हैं हमको खुश लगता है, और ज़्यादा अगर हम रेस्ट लेते हैं, हमको बॉडी को आराम देते हैं तो हमको खुशी प्राप्त होता है। अगर हमारा घर व्यवस्थित रहे हमको खुशी मिलता है। तो ऐसे मोस्टली आप देखिए, अगर हम फैमिली के साथ में कोई टूर में जाते हैं, एंजॉय करते तो हमको खुशी प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए पशु भी वही करते। देखिए एनिमल जो है पशु भी उनका अपने फैमिली के साथ में भी फन करते हैं, एंजॉय करते हैं, इसलिए एनिमल लोग कभी भी ग्रुप में रहते हैं। सभी क्लियरली समझ में आ रहे ना? यस। तो मनुष्य भी ऐसे करते ना। सबका नाम लिख दीजिए, ये लीजिए पेन लीजिए। देख पा रहे सिमिलरिटी? आप देख पा रहे स्क्रीन पर? देख पा रहे सिमिलरिटी? माने जैसे पशु, क्योंकि सबको खुश चाहिए ना, ऐसा नहीं कि पशु होने के बाद भी उनको खुश नहीं चाहिए, सभी को खुशी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हम सभी आत्मा है ना? तो खुशी कहाँ से प्राप्त होता है? 4 चीज से खुशी प्राप्त होता है मेनली। लेकिन ये एक्चुअली ये टेम्पोररी स्तर पर है। महाभारत में उसका जो है आंसर दिया गया है। अगर हम भी वही कार्य करते और पशु भी वही कार्य करते तो फिर मनुष्य और पशु से अंतर क्या है? उसका आंसर महाभारत में भीष्म पर्व में दिया गया है। बोलिए मेरा पीछे पीछे। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्। अभी जहां तक हम स्लाइड देखे तो आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 चीजें पशु भी सेम में रहते हैं और मनुष्य भी सेम में रहते हैं। आहार से, निद्रा से, भय से और मैथुन या एंजॉयमेंट से पशु भी उनको आनंद मिलता है और मनुष्य भी आनंद मिलता है या लेते हैं। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? मनुष्य और पशु से डिफरेंस क्या है? कौन बता सकते हैं? देखिए कार्य तो वही एक ही है ना। देख पा रहे कितना? हमको तो कम से कम ये 4 चीजें करने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। लेकिन कोई जैसे प्रभु जी टीचर है, प्रभु जी टेक्सटाइल फील्ड में सर्विस है, माता जी ब्यूटिशियन है, तो ऐसे अलग अलग प्रोफेशन है किसी को, क्योंकि ये करने के बाद में जो उसमें हम अर्निंग करेंगे उसमें हम ये 4 चीज कर सकते हैं। अच्छा से आहार निद्रा को हम अच्छे से मेंटेन कर सकते। लेकिन उनके लिए कोई जरूरत नहीं ना, जब कोई करते ना ये सब आप जो देख रहे हैं, कभी जब करते क्या? कोई नहीं करते। ये क्लियरली विजिबल ना, थोड़ा देख लीजिए। यस, हम भी वही पार्टी करते हैं ना, एक ही बात है ना। और हम भी सोते हैं, हम भी मनुष्य भी सोते। लेकिन देखिए कार्य एक ही है लेकिन अलग अलग प्लेस में हो सकते हैं। जैसे हम खाते शायद हम 7 स्टार होटल में खा सकते हैं, या हम जो सोते हैं या डेवलप पिलो बेड में सोते हैं। आजकल तो ऑटोमेटिकली बेड आ जाते हैं, तो आप स्विच प्रेस करने से आपको उठा भी देंगे, बेड ऐसे आते हैं। तो बात ये है कि देखिए सोने के बाद हम कहाँ सो रहे, खाने का हमको जो सैटिस्फैक्शन मिल रहे, वो पशु भी ऐसे ही उनको भी महसूस हो रहा है कि नहीं? इसीलिए हम दोनों को एक ही फीलिंग होता है। देखिए पशु के पास में भगवान कुछ कला दिए, कुछ स्किल्स दिए ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे चित्ता जो है बहुत जोर से दौड़ सकता है, पक्षी जो है उड़ सकता है ना? तो अलग अलग प्राणी उनके अलग अलग स्किल्स दिए, अलग अलग दूसरों को या खुद को दूसरे से प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए अलग अलग स्किल्स ही कुछ ऐसे कुछ प्रोसेस दिए ताकि वो अपने आप को रक्षा कर सकते। लेकिन हमारे पास भी ऐसे कुछ माध्यम हम भी कुछ बना रहे है ना। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स डिपार्टमेंट, ये सब सुरक्षा के लिए, बैंक, इंश्योरेंस, मेडिकल लाइफ, माता जी मेडिकल फील्ड से तो और अच्छा घर बना। तो ये इसका मीनिंग क्या है? कैसे हम सुरक्षा रहेंगे, यानी भय से कैसे हम अपने आप को रक्षा कर सकते। और जैसे फैमिली लाइफ, हम हमारा फैमिली लाइफ भी रहते, पशु में की फैमिली लाइफ रहते हैं ना। आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो है हर एक जो है ये समान है ना। हम भी वही करते, पशु वही करते। तो कौन बता सकते क्या डिफरेंस है मनुष्य और पशु से? क्या डिफरेंस कौन बता सकते? यस मत भगवान का नाम पशु नहीं दे सकते।
एग्जैक्टली आप ऑलरेडी मंदिर में आ रहे, शायद आपको और कोई बता सकते कि और कुछ डिफरेंस कोई बता सकते, और कोई डिफरेंस है क्या माता जी बताइए। हम अपनी प्रगति कर सकते हैं, अलग अलग चीजें बना सकते हैं, कुछ भी वो नहीं कर सकते। लेकिन किस लिए हम कर रहे हैं, जो बना रहे किस लिए कर रहे हैं, वही 4 चीज के लिए ना, ये आहार निद्रा भय में, तो उनको तो ऑलरेडी मिल रहा है ना। अब समझ पा रहे, हम सोचो कुछ इनोवेशन, कुछ कि नया टेक्नोलॉजी बना दी, कुछ अभी 7G 8G बना दी, अच्छा से नेट आ जाएगा, और उसमें क्या करेंगे, मूवी देखेंगे, मूवी से एंजॉय करेंगे, तो ऑलरेडी वो तो पशु कर रहे ना, है कि नहीं। कम्युनिकेशन स्किल से टेक्नोलॉजी, लैपटॉप है या अच्छे लग्जरियस रूम, मीट क्या है उनका मतलब क्या है, सुख या ये सब चीज़ें अच्छा से कर सकते, पशु ऑलरेडी कर रहे ना, तो ये डिफरेंस क्या है, वो है ना, और क्या डिफरेंस मतलब एग्जैक्टली वही सही बात है। तो सभी का आंसर वही है। उसका धर्म के बारे में हम जिज्ञासा कर सकते हैं, धर्मो ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण ही न पशु भी समान। अब समझ पा रहे, धर्मेण ही न पशु भी समान, मतलब जब वो मनुष्य धर्म नहीं करता है, जिज्ञासा नहीं करता है, तो तब मनुष्य होकर भी पशु की लेवल पर है। ये देखो, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये महाभारत में ऑलरेडी वेद व्यास जी बोले, व्यासदेव जी बोले महाभारत में। आप बोलेंगे आप ऐसा कैसे बोले, मनुष्य को पशु बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ, परम आचार्य वेद व्यास जी बोल रहे, है ना। तो इसलिए जो धर्म की इंक्वायरी नहीं कर रहे, वो जो है पशु की बराबर है। इसलिए धर्मों को इंक्वायरी करना चाहिए, और धर्मों की, जैसे हम धर्मों को इंक्वायर करते हैं तो वास्तव में हम मनुष्य लेवल पर आते हैं। देन एक्चुअली हम बोलते हैं ना कि बीइंग ए ह्यूमन, तब एक्चुअली हम ह्यूमन बनते हैं। नहीं तो हम वही कार्य करते हैं अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए, फिर पशु तो भी वही कर रहे हैं, तो फिर हम पशु से बेहतर क्यों, शास्त्र हमको श्रेष्ठ प्राणी फिर क्यों बोले, हम 84 लाख जोनि से श्रेष्ठ क्यों बोले, क्यों हम चंद्रयान जाने के लिए, फिर चंद्रयान जाने के बाद फिर तो वापस आ जाते हैं ना, वहां पर कोई रह नहीं पा रहे, तो इसलिए हम श्रेष्ठ किस लिए, ये जब धर्म के बारे में जिज्ञासा करें ना, तब हम जाकर जो या पशु से श्रेष्ठ बन सकते। लेकिन पशु देखो, यहाँ पर सभी मनुष्य है, सभी बुद्धिमान व्यक्ति है। आप देखो आप सभी फैमिली मेंबर्स है, कितना जिम्मेदारी छोड़कर आप यहाँ पर वैल्यूबल समझे, मतलब जिसको सुनिए पहले, यहाँ पर आप कितना वैल्यूबल समय निकालकर, कितना जिम्मेदारी को छोड़कर यहाँ पर आए। मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ, अभिनंदन दे रहा हूँ, आप सच में आप बुद्धिमान, आप सच में आपको एक्चुअली बहुत दिमाग लगाकर यहाँ पर आए। तो कितना जिम्मेदार आपकी घर में फैमिली मेंबर्स, किसको बच्चे, किसका कोई ट्यूशन लेना है, कुछ ये करना है, और कुछ किसी के लिए कुकिंग करना है, लेकिन कितना जिम्मेदार छोड़कर यहाँ पर आए, क्योंकि आपकी जिंदगी के बारे में समझना चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कोई पशु नहीं आ सकता है ना, पशु आएगा भी चला जाएगा, और आएगा भी फिर भी अगर उनको कुछ भोजन देंगे तब आ सकता है। इसलिए धर्म के बारे में जिज्ञासा नहीं कर सकते, यहाँ पर हम जिज्ञासा कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा इंटेलिजेंस को, हमारा बुद्धि को हम एक्सरसाइज करें। अरे प्रभु जो बोल रहे सही है कि कुछ और कुछ बोल रहे है कि नहीं। देखो कितना ये इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, इसीलिए मनुष्य ही धर्म को इंक्वायरी कर सकता है, इसीलिए मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। मानव जीवन की महत्व को समझ सकता है, मानव और पशु में अंतर है, ये उच्च बुद्धि सही गलत का भेद परिप्रश्न कर सकता है, कष्ट के कारण क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारी खोज की विषय वस्तु क्या है ना, हम किस लिए ये सब जो हम अभी किस लिए खोज कर रहे, क्या खोज कर रहे, सुख की खोज है ना। हम खुशी रहना चाहते हैं और हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, लेकिन हम खुशी तो रहना चाहते हैं, कैसे खुशी रहेंगे, किसको लगता है कि अगर लाइफ में सक्सेस मिल जाएगा ना तो मुझे खुशी प्राप्त होगा, और सक्सेस मिलने के लिए उनका मानदंड क्या है, उनका मेजरिंग टेबल क्या है, वो बोल रहे कि अगर मुझे धन प्राप्त हो जाएगा तो मुझे शायद मुझे खुशी मिलेगा, है ना। और किसको बोलते कि कुछ अगर मुझे शक्ति या बहुत अच्छे पोस्ट पोजीशन मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिलेगा, और अगर कोई मुझे प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि, है ना, मुझे अगर रिकॉग्नाइजेशन, लोग सब मुझे जाने, मेरा नाम पेपर में आए, न्यूज में आए, मुझे सभी लोग को जय जय बोले, तो अगर ये बोलेंगे तो शायद मुझे खुशी मिलेगा। हाँ, ये एक एक ही तरह की खुशी अलग अलग हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन वास्तव में ये अगर जिसको मिल चुका है ऑलरेडी, क्या है व्यक्ति का जीवन में खुशी आए क्या,
उच्च श्रेणी का जीवन यापन, धन, स्वास्थ्य, चरित्र, ये अगर भी मिल जाएगा तो हम देखिए ये कितना बड़ा व्यक्ति है ना, अंबानी, बिल गेट्स, इनका ऑलरेडी लेटर था मेरे पास में कि वो खुद ही बोले थे कि शायद मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं रिकॉग्नाइजेशन मिलने के लिए, है ना। गूगल की जो ओनर है कितना कमा रहे, लेकिन फिर भी अपने आप को अमिताभ पा रहे, वाई आई, क्यों मैं हुआ ऐसे। देखिए सब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, है ना, सब ये सेलिब्रिटीज है। हमारे यात्रा के उद्देश्य क्या है, अगर हम ये सब चीज मिल जाएगा तो हमको लगता है कि हम खुशी मिलेगा हमको। तो एक्चुअली हमारी यात्रा का उद्देश्य है कि हमको आनंद मिलना चाहिए, और वो कैसे आनंद, वो परमानंद होना चाहिए, मतलब परमानेंट आनंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आनंद मिला कल फिर दुख आए, फिर वो आनंद ही नहीं था। तो ये हमको कैसे, कौन सी किस तरफ के आनंद चाहिए, माता जी पढ़िए, क्या कौन सी किस तरफ के आनंद हमें मिलना चाहिए? कभी ना खत्म होने वाला, ऐसे चाहिए आप, है कि नहीं? और बोलिए माता जी क्या नेक्स्ट क्या कभी ना रुकने वाला, है कि नहीं? ऐसे चाहिए कि ना, हम सभी उसी को हम ढूंढे ना, हम जो भी करें एक्चुअली हमारा उद्देश्य वही होता है ना। और क्या है, सदैव बढ़ना चाहिए। एक्चुअली आज सुख मिला कल अगर दुख में लगा फिर वो अच्छा नहीं ना, डेली इट शुड बी इंक्रीज, है ना, ये डेली जो बढ़ते जाना चाहिए। और सभी कार्यकलाप का उद्देश्य आनंद सुख से ही है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अभिव्यक्त या अव्यक्त। तो ये हम सभी का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। इसीलिए हम जो सुख की खोज तो कर रहे, और सुख की खोज में इसमें अलग अलग स्तर है। जैसे फिजिकल स्तर, फिजिकल लेवल पर हमको सुख, जैसे इंद्रिय सुख, या अच्छा कुछ खा लेते हैं, है ना, या अच्छा कुछ फिजिकल सुख, मतलब इंद्रिय के द्वारा जब हम सुख लेते हैं, या दो तीन अगर कुछ है कि मूवी देख लेते हैं, या कहीं पर कुछ घूमने के लिए जाते हैं, या कुछ म्यूजिक सुन लेते हैं, तो जो इंस्टेंट प्लेजर हमको देते हैं ना, इंस्टेंट प्लेजर, हम कुछ खा लेते हैं ना, जैसे हम किसी अभी जैसे गुलाब जामुन मुंह में आए तब तक ही खुशी रहेगा। आप समझ पा रहे, ये सुख तो देता ही है लेकिन ये टेम्पररी के लिए, लेकिन हमको टेम्पररी प्लेजर चाहिए क्या, चाहिए नहीं ना। आप अभी तो बोल रहे थे कि हमेशा कभी खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब हम हमेशा पिज्जा स्वीट खाना चाहिए। तो लेकिन सुख मिलता क्या हमेशा? हाँ, अभी डिस्कशन करेंगे, वही आगे आ रहे है, मिल सकता है ना, क्यों नहीं मिलेगा। जैसे पानी, कितना सारा पानी है, अगर हम डेजर्ट में ढूंढेंगे तो पानी मिलेगा। जैसे कि जो मरीच है ना, डियर मुर्ग होता है, तो डेजर्ट में जाकर पानी ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं, और जितना अंदर आ रहा है उसको सामने जो है पानी जैसे दिखाई दे रहा है धूप में, जैसे ना एक इंग्लिश में सॉरी फिजिक्स में के टर्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसी वजह से कि मिरेज करके कि क्रिएशन, तो उसको धूप में भी उसको जो है पानी जैसे ही दिखाई जाएगा। तो फिर भी उसको जो है, और जितना अंदर रहते हैं उसको पानी की तरफ से उनको लगता है कि पानी आगे है, पानी आगे, और प्यास बढ़ते जा रहे, पानी मिलते नहीं, फिर वहीं पर उनका समाप्त। तो इस संसार में हम भौतिक की चीजों के पीछे इसमें, जिसमें हमको लगता है कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, लेकिन बाद में हमको पता चलता है उसमें सुख नहीं, तब तक जो है हमारा समय भी निकल जाता है। तो इसलिए इंद्रिय सुख है टेम्पोररी प्लेजर, और कुछ इससे रहता है कि मानसिक प्लेजर, मेंटल प्लेजर, चार तरह की प्लेजर रहते हैं। मेंटल प्लेजर में से कभी स्पोर्ट्स कर रहे, खेलते तब को थोड़ी इंद्रिय सुख से थोड़ा सा ज्यादा देर तक रहते हैं, मेंटल प्लेजर, है ना। और उसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्लेजर, बौद्धिक सुख। ऐसे कभी कभी देखेंगे कुछ साइंटिस्ट रहते, वो कभी कभी स्टूडेंट रहते पीएचडी वगैरह करते, कंटिन्यूस वो खाने पीने भी भूल जाते। ऐसे कभी कभी देखेंगे कोई क्विज वगैरह करते या कुछ मैथमेटिक्स वगैरह करते, बच्चे घंटे घंटे उसी में ही मैंने बिताते, और उसको कुछ आनंद मिलता है ना। कुछ पजल सॉल्व करते, उसमें उनको इंटेलेक्चुअल प्लेजर मिलते हैं। और सबसे जो है, अगर आप डिस्कशन करेंगे फिजिकल प्लेजर, फिजिकल माने इंद्रिय सुख, मानसिक सुख और बौद्धिक सुख से, ये सभी क्षणस्थायी, ये सब हो सकता है कोई कुछ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या 1 दिन के लिए, या 2 दिन के लिए वो रह सकता है ना। लेकिन ये आध्यात्मिक सुख जो है हमेशा के लिए हमारा साथ में रहता है।
इसीलिए हम आध्यात्मिक सुख की पीछे ही जाना चाहिए। हमारे और आनंद के बीच में क्या आता है ना? हम क्यों आनंद नहीं पा रहे? क्योंकि समस्या संबंधित समस्याएं बहुत है। हम चाहते तो है हमेशा के लिए खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जैसे आप देखिए, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो है उस समस्या कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे जो फिजिकल प्लेजर या इंद्रिय सुख, कोई बहुत बड़े व्यक्ति है लेकिन अचानक उनको सोचो डायबिटीज हो गया, वो स्वीट नहीं खा सकता है ना? इतना बड़ा व्यक्ति है, शायद स्वीट खाने के लिए भी डर जाएगा क्योंकि वो इंद्रिय सुख कर नहीं सकते है ना? तो मैंने क्या बाधाएं आते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति लेकिन थोड़ा सा कुछ बीमारी के लिए वो शायद इंद्रिय सुख नहीं कर पा रहे। और सोचिए कोई एक आपकी फ्रेंड आएगी आपके सामने कि अरे आइए आपकी मेरा बर्थडे पार्टी, आपको मैं ट्रीट देता हूँ, मैं आपको होटल में लेता हूँ, आपको खिलाता हूँ, आप जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। तो आपके सामने के प्लेट मंगा ली और तुरंत अचानक और एक फ्रेंड आ गए है ना, और तुरंत उनको बोला कि अरे मैं तो अभी आपकी जो एग्जाम की रिजल्ट मुझे प्राप्त हुआ, मुझे मिला, मैं अभी चेक करके आया। तो पहला बार अरे मेरा क्या हुआ, तो बोला अरे हाँ आप तो क्लियर हो गए। दूसरा व्यक्ति बोला जिसको इनवाइट किया था, वो व्यक्ति बोला मेरा क्या हुआ। फिर जो फ्रेंड आए थे उनको बोला कि नहीं शायद आप वो केस में रुक गए। तो व्यक्ति और उनका फ्रेंड तुरंत अरे छोड़ो बात को, आप अभी खाना खा लीजिए। और व्यक्ति खाएगा क्या? नहीं खाएगा ना, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनका जो मेंटल प्लेजर है खत्म हो गया ना, तो कैसे खा सकते? तो इसमें बाधाएं आता है बहुत सारा। इंटेलेक्चुअल प्लेजर में इससे कोई पीएचडी होता है, कोई बहुत बड़े रिसर्च वर्क होता है और शायद उनका रिसर्च वर्क कुछ प्रेजेंटेशन में या कुछ में गलती हो गया तो कितना उनको इंटेलेक्चुअली पेन होता है। इंटेलेक्चुअल प्लेजर से इंटेलेक्चुअल पेन होता है, मेंटल प्लेजर में मेंटल पेन होता है, फिजिकल प्लेजर में फिजिकल पेन होता है कि नहीं? तो ये संसार में जो प्लेजर है उसमें ये जैसे ना जो कॉइन होता है ना, कि हेड रहते हैं कि टेल रहते हैं। तो इस संसार में जो सुख है, सुख तो है ही, लेकिन उनका पीछे सुख और दुख कंबाइंड है। ऐसे कहा जाता है कि जैसे कि ब्लेड ऊपर अगर एक हनी रखेंगे ना और उसको कोई चाटने के लिए प्रयास करेंगे तो वो सेम टाइम से एक साथ में उनको हनी भी मिलेगा और ब्लड भी चूसेगा। जैसे रहते हैं, जैसे ऊंट रहते हैं कैमेल, कैमेल क्या खाते हैं? कैक्टस, जिसमें कंटा की पेड़ रहते, तो वो कंटा को चुबा रहे उनको लगता है कि मैं आनंद ले रहा हूँ। तो ठीक इसी प्रकार उनको जुहा की जो खून ही खाते। इसलिए ये जो संसार में जो प्लेजर है उसको बोलते हैं कि टाइम, TIME। तो मेरा पीछे टी मीन्स फॉर, टी मतलब टेम्पोरारी, बोलिए टी मीन फॉर टेम्पोरारी। आई मतलब बोलिए ना इल्यूजरी। एम मतलब मेजरेबल। ई मतलब एंजॉयमेंट। टेम्पोरारी, इल्यूजरी, मेजरेबल, एंजॉयमेंट। टाइम हमेशा याद रखना चाहिए। कितना प्रैक्टिकल देखिए ये है कि नहीं? ऐसा नहीं कि मैं मन से बोल रहा हूँ, आप सभी फील कर रहे कि नहीं? मतलब जो पीछे बैठे फील कर रहे कि नहीं? आप टेम्पररी है, इल्यूजरी है ना। हमको लगता है कि जैसे इल्यूजरी है, मतलब भ्रम क्रिएट करते हैं हम कुछ। हमको लगता है कि शायद ये खाने के बाद मुझे बहुत आनंद मिलेगा, खा लेते हैं और दूसरे दिन पेट से वही चीज हमको इंडाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए बाधाएं क्या आते हैं? हम सुख तो चाहते हैं लेकिन बाधाएं क्या आते हैं? ये सब चीज बाधाएं आते हैं। वास्तविक समस्या क्या है? जो सभी से समान है, कोई इसे चाहता नहीं है, कोई इसे बच नहीं सकता है। तो इससे समस्या देखिए मैं अगर पूछूंगा समस्या क्या है, आप बोलेंगे प्रभु जी हमारा घर में शायद डिश जो टाटा स्काई का इंटरनेट जो कनेक्शन कभी कभी रुक जाते वो नहीं आते, वो शायद आपकी घर का ही प्रॉब्लम है, लेकिन बाजू वाला घर में तो पूरा कंटिन्यूस उनका डीटीएच कनेक्शन है कि नहीं? कोई बोलेगा हमारा कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है, या कभी कभी हमारा घर में डेली जो पेपर वाला पेपर नहीं दे रहा है। तो ये हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरों के पास ये प्रॉब्लम है ना, है कि नहीं? तो ऐसे समस्या मतलब ये जो सभी के लिए लागू होता है। ये जो समस्या है तो रिलेटिव समस्या है। रिलेटिव मतलब उसको क्या बोलते हैं? आपेक्षिक मतलब हो सकता है कि आपके पास ये समस्या है, दूसरों के पास ये समस्या नहीं होता है ना? तो ये आपेक्षिक मतलब रिलेटिव्स।
और वास्तविक समस्या क्या है, जो सभी से समान है, कोई से चाहता नहीं, कोई से बच नहीं सकते। ये आप बताइए ऐसे कौन सी समस्या है जो तीनों टर्म्स को फुलफिल करता है? माता जी, जय श्री माता जी, बोलिए। ये ऐसे कौन सी समस्या जो कोई चाहते नहीं और सभी को समान है, चाहे कितना बड़ा एक्ट्रेस रहे, एक्टर रहे, उनका कितना अच्छा फेस कट रहे, कितना उसका, आप बताइए, दूसरे को बताने के लिए दीजिए, और कोई उसको चाहता नहीं, और सभी, और कोई से बचने, मतलब सबको आना ही है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे कोई एक स्ट्रीट का बेगार्स भी क्यों ना है, ये सभी को आना है, सभी को, सभी उन लोग को उसी प्रॉब्लम के अंदर ही जाएंगे। क्या है ऐसी प्रॉब्लम इस प्रभु जी? एग्जैक्टली, ये एक के आंसर दे। माता जी, आपका नाम क्या है? कहाँ रहते आप? अच्छा अच्छा अच्छा, आप टीचर है क्या? नहीं, आप टीचर है क्या प्रोफेशन? अच्छा अच्छा, हरे बोल, मुझे पता नहीं था, मैं ऐसे बोल दिया। हरे कृष्ण। ये अच्छा अच्छा अच्छा, हरे, ठीक है, अच्छा, हरे कृष्ण। मैं से गेस कर दिया, आप सही लग गया। और कुछ बोल सकते हैं? एक मृत्यु, एक, हाँ, ये क्या आंसर है? मृत्यु। और कुछ? और ऐसे क्या है जो ये तीनों चीज लागू होता है? थोड़ा माइंड को एक्सरसाइज कीजिए। हाँ, ये दो हो गया, हरि बोल। और कुछ डिजीज? हाँ, ये चाहे कोई भी, ये जो बीमारी, चाहे कितना भी जुगो एक्सपर्ट है, चाहे कितने बड़ा जिम्नाजियम व्यक्ति है, हर किसी को बीमारी आएगा। तो अब जिसको अनकंफर्ट है तो चेयर में बैठ सकते हैं, कहाँ पर भी चेयर है, और भी पीछे से भी चेयर ला सकते हैं अगर किसी को बैठना है। हाँ, यस, हरि बोल। आप क्लासेस में आए थे क्या? ये पहली बार आए? नहीं, वो पहला हम लोग भगवत गीता किए थे ना, तो माता जी पे बैठे थे। अच्छा अच्छा जी, आपको पता तो है। मैंने उनको पूरा पिक्चर दिखाया था, वो जैसे अच्छी बात है। और कुछ माता जी बताए? आरे क्या है ना, आरे की बीमारी, जन्म, जन्म जो होता है ना माता, एक्चुअली जो बात है ना, कितना पेन होता है ना, एक्चुअली जो बच्चे हो ना, उसको बात इसलिए भी पेन है कि देखो, हम कभी कभी ऐसे सो जाते हैं ना, तो हमारा हाथ ये साइड में रख के सोते, तो इसमें पेन होता है, दर्द होता है। एक 9 महीने तक, 10 महीने तक के बच्चे को इससे पूरा के बोझ से उनको बना के रखेंगे तो कितना पेन होता है। इसलिए कभी बच्चों की पहले से उनका 1-2 महीने तक तो पैर ऐसे ही रहते, कितना कष्ट है। और जैसे माँ जो खाते, कभी साल्टी खाते, कभी तीखा खाते, उसमें क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका जो उनका बॉडी होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट है, कि जैसे जो फ्लावर की पेटल जैसे रहते हैं, कितना सॉफ्ट रहते हैं, स्कार्च कर देंगे तो भी स्कार्च भी हो जाएगा। तो इतना सॉफ्ट रहता है, इतना सॉफ्ट में अगर सोचो, जो तीखा, जो मिर्ची का जो छिलका, उसमें अगर स्पर्श करते तो कितना पेन होगा। और जैसे कभी कभी हमारा ओर्म्स रहते हैं, है ना, कीड़ा वगैरह, तो उसमें भी अगर उसको जाके ये करेंगे तो कितना, व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता। अभी हमको मच्छर काट ले तो हम उसको उड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे अवस्था में व्यक्ति बंधा होते, पड़े होते हैं ना, तो उसको व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है। और तो बच्चे उनका जितना भी इतना डेवलप नहीं होता है, कितना पेन है। जन्म, देखिए कितना क्रिटिकल कंडीशन में रहते। कभी कभी जन्म तो एक ऐसे कि हमारा भक्त था, उनका सिस्टर की डिलीवरी थे, तो वो तुरंत फोन आया कि प्रभु जी सीरियस कंडीशन में आप आई। तो बच्चा जो जन्म होते हुए थे, मृत्यु के जन्म हुआ। और डॉक्टर बाद में उसको निकाला कि कैसे, जो देखो जो कॉर्ड लगा हुआ ना माँ की एम्बोलिकल कॉर्ड से, तो वही कॉर्ड से जो बच्चा का जो गला जो है घुस गया था, वो गला को, और उसी में से ही वो बच्चा जो है श्वास नहीं ले पाया, और उसी अंदर से ही वो चला गया था। तो जैसे जन्म हुआ ना, तो मृत्यु होते हुए जन्म हुआ, तो कितना क्रिटिकल। हम बोलते तो हैप्पी बर्थडे, लेकिन उसको अगर हम ऐसे डिस्कशन करेंगे ना, ऐसे सोचिए कोई घर से, कोई अंदर से कि रोते हुए आ रहे, हम उनको पूछा, अरे क्या हो गया, है ना, हम उनको पूछते हैं ना, तो बच्चे जो है कितना जो है पेनफुली सबसे रोते हुए संसार में जब वो आते, प्रवेश करता है, तो एक्चुअली कितना कष्ट होता है। 3rd घंटे भागवत में डिटेल से, जब बच्चे इतना कष्ट होता है ना, उनको माँ के गर्भ में सोचता है कि हे भगवान, प्लीज 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 मुझे जो है ये ऐसे स्थान से मुझे ऊपर उठाइए, और जैसे मैं आप बाहर आऊंगा तो मैं जरूर आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे बाहर आते तो पूरा जो है भूल जाते,
है ना। ये एक्चुअली ये चीटिंग होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम सभी को एक्चुअली भक्ति कंपल्सरी करना चाहिए। और ये साइंटिफिक, ये ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ये भावुकता से हम कुछ बोल रहे हैं और आप कुछ कर रहे हैं, नहीं। ये हर चीज शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र से ये ऑलरेडी दिया गया है। तो इसलिए जन्म के बहुत कष्टदायक है। उसका वीडियो भी है, बाद में कब देखेंगे। जन्म, मृत्यु, जरा, चाहे कोई भी व्यक्ति, देखो ये सभी भी कितना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, वो सभी को आते हैं मृत्यु, कोई चाहते नहीं। और ये कॉमन टू ऑल, सभी को साथ में होगा। और कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकते, कोई इसको भगा भी नहीं सकते, कितना भी बड़ा व्यक्ति रहे, सब कहते हैं। और बुढ़ापा, जरा, और उसको कोई अगर सोचता है कि अरे ये सब चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं, जरा अवस्था को ओवरकम कर सकते हैं हेयर को डाई करके, या जो स्किन जो रिंकिल है उसको कुछ जो सर्जरी करके, है ना। फिर भी आपको अंदर की जो कॉन्शियसनेस, अंदर की जो सेल है उसको आप चेंज नहीं कर सकते ना। तो बुढ़ापा आप रहेंगे, लेकिन ऊपर से आप कुछ चेंज कर सकते, लेकिन अंदर का तो वही प्रॉब्लम रहेगा ना। देखिए बुढ़ापा तो हर किसी को होना है ना। देखिए व्याधि, और व्याधि में अगर कोई बोलेगा डॉक्टर की सहारा लूंगा, मेडिकल की सहारा लूंगा, जितना मेडिकल रिसर्च कर रहे इतना नया नया बीमारी आ रहे हैं। तो बीमारी पे अनलिमिटेड, और रिसर्चर भी रिसर्च करते रहते, लेकिन बीमारी को रोक नहीं सकती। बीमारी, एक बीमारी को रोक सकते, लेकिन दूसरा बीमारी आएगा। बुखार हो रहा है, बुखार छोड़ जाएगा फिर और कुछ, खांसी आ जाएगा, खांसी छोड़ जाएगा फिर और कुछ आ जाएगा। तो ऐसे एक के बाद एक कंटिन्यूस बीमारी हो रहा है, और उसको हम इलाज करें फिर भी आ रहे ना। वो इलाज भी करो तो टेम्पररी है ना, फिर भी तो आ रहे ना। वो आपकी बुखार है, मतलब जी आपको एक ही बार बुखार हुआ क्या? एक ही बार बुखार हुआ क्या? हाँ, कितना बार हो चुका है ना। आपको देखो एक बार जब बुखार हुआ था, पहली बार आप मेडिसिन लेते, फिर उसके बाद फिर भी बुखार हुआ, फिर मेडिसिन लेते, तो उसका मतलब क्या है? ये परमानेंट है, ये जन्म मृत्यु जरावधि परमानेंट। देखो हम अभी रिसर्च करें, माता जी को पूछा, माता जी आप झूठ तो नहीं बोले ना, कितना हर सभी को भी एक्सपीरियंस है ना। हम सभी को एक बार बुखार हुआ क्या? कितना बार अभी तक हमको कितना बार बुखार हुआ, कितना बार हम बीमारी से गुजर हुए, और कितना बार भी हम मेडिसिन लिए, फिर भी बीमारी आगे होता रहेंगे और हम मेडिसिन लेते रहेंगे, लेकिन ये टेम्पोररी है। तो कोई अगर बोलेगा कि अरे प्रभु जी क्यों ऐसे अब ये कर रहे हैं, हमको भटका रहे हैं, हम जन्म तो हमारा हो गया, और मृत्यु तो सोचो, मृत्यु तो मतलब 80 साल के बाद में मृत्यु होगा। अभी तो हमको लेट अस टू एंजॉय, है ना। अभी तो हमको भोग करने के लिए दीजिए, आप इतना ये सब चीजें हमको क्यों हमारा ये कर रहे हैं। 3 प्रकार की क्लेश है। अच्छा ठीक है, जन्म और बीमारी, आज पर बीमारी जी कंसर्न, आई एम स्टिल हेल्दी नाउ। अभी जो है मैं हेल्दी हूँ, मैं योगासन कर रहा हूँ, मैं जिम्नासियम जा रहा हूँ, तो मैं अभी बीमारी भी मुझे टच नहीं कर सकता, और मैं हेल्दी हूँ। और बुढ़ापा भी बाद में भी, मृत्यु भी बाद में, जन्म भी हो गया मेरा, अभी तो मुझे एंजॉय करने के लिए दीजिए। तो फिर भी जन्म जरूरत तो है ही, लेकिन उसको छोड़कर भी 3 प्रकार के क्लेश है। क्या है? आध्यात्मिक क्लेश है। हमारे शरीर और बुद्धि के द्वारा जो कष्ट मिलता है, क्या है? आध्यात्मिक क्लेश। मतलब हमारा शरीर करके हमको, जैसे कभी कभी बहुत मोटापा हो जाते हैं, उनको टेंशन रहते है, कभी कभी मेरा वेट का लॉस करेंगे। कोई अगर ज़्यादा वेट लॉस है उनका, वो चाहते हैं वेट को बढ़ाने के लिए। कोई पतला है, मोटा होना चाहते हैं, मोटा पतला होना चाहते हैं। या कभी कभी हमारा हेल्थ में कुछ इश्यू आते, बीमारियां आते, तो वही शरीर वही मन हमको, या कोई हमको कुछ अपमान दे देते, कभी कभी हमको इंसल्ट कोई कर लेते, या कभी कभी हमारा कभी कुछ बुरा न्यूज हम सुन लेते, तो तुरंत जो हमारा मन या हमारा शरीर हमको कष्ट देता है। सच है ना। तो इसलिए ऐसे यहाँ पर आप देखिए, अपने आप इतना शरीर की कष्ट मिला, तो उसको जो है टाइम कितना हुआ? 5:30। कितना हुआ? 5:26। ओके। तो देखिए ये शारीरिक को पेन भी लोग मैंने कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उसको सुसाइड भी कर रहे। आदि भौतिक क्लेश, एक आध्यात्मिक क्लेश है, ये आदि भौतिक क्लेश। देखिए ये सब जो क्लास है ना, तो मैं सबको ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास में प्रयास कीजिए, एक नोट पैड और पेन लेके आएंगे, ताकि ये लिख सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसको रिकैपिचुलेशन करेंगे या पुनरावृत्ति करेंगे, ताकि आपको याद रहेंगे, आपको
अरे पूर्व क्लास में क्या हम डिस्कशन किए थे, क्या चार प्रॉब्लम में समस्या है, क्या 3 क्लास है। आप बोलेंगे नहीं मेरा याद नहीं कुछ, फिर याद भी रहना चाहिए ना, है कि नहीं। तो ये कोर्स एक्चुअली लाइफ चेंजिंग कोर्स कैसे लाइफ चेंजिंग होगा, जब हम उसको याद करेंगे तभी तो हमारा लाइफ चेंज होगा ना। अगर भूल जाएंगे तो फिर कैसे होगा, है कि नहीं। तो आज भी बहुत ही क्लेश है। किसी जीव द्वारा कष्ट है, ऐसा भी कोरोना पीरियड आया था, कोरोना वायरस के द्वारा हमको कष्ट मिला था, अलग अलग बीमारियों के द्वारा, मतलब किसी दूसरा जीवात्मा द्वारा जब हमको कष्ट मिलते उसको बोलते कि आदि भौतिक। मतलब जैसा अभी रास्ता में जा रहे कोई, अगर कोई डकैत आ जाते, कोई चोर आ जाते, तो उसका द्वारा भी हमको कष्ट मिलता है ना, आदि भौतिक क्लेश। मच्छर के द्वारा, है ना। और आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश मतलब जो क्लेश हमको प्रकृति द्वारा मिलता है। प्रकृति द्वारा मतलब जो है ना, नेचर से जो मिलते हैं। जैसे अभी देखिए वोल्केनिक इरप्शन, अभी भी मैंने ये आते बाढ़ आते, या जो है हरिकेन वगैरह आते हैं, है ना। इसके द्वारा भी कितना लोगों की भूमिकंप अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, इसमें इसका द्वारा भी कितना लोगों की घर वगैरह, कितना लोगों की प्राण हानि होता है। तो ये भी एक समस्या है, ये भी कंटिन्यूस हमारे जीवन में आते। तो जन्म मृत्यु जराव्याधि को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये भी कंटिन्यूस साथ में रहते। ये 4 प्लस 3 एक्स्ट्रा, ये बोनस से ये 7 जो है हमारे लाइफ में कंटिन्यूस हमारा सुख को मिलने के रास्ते में बाधा सृष्टि करते। जैसे प्रभु जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि ये सुख को कहाँ से हमको परमानेंट खुशी मिलेगा। कांग्रेचुलेशन योर क्वेश्चन। तो ये सुख के बीच में ये बाधाएं आते। हम सुख तो चाहते परमानेंट रहने के लिए, लेकिन सोचो जन्म, अभी एक हमारा रसिया में एक आर्मी डिफेंस सर्विस में एक जो मेडिकल लाइन में एक व्यक्ति को चेकअप किए थे और वो एकदम फिट था। ऐसे मेरा एल्डर ब्रदर भी इंडियन आर्मी में है। तो कोई आर्मी में जाते उनको बहुत सारा टेस्ट होता है, तो रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, उसका बाद में व्यक्ति जो है सिलेक्शन होता है। तो मेडिकल सबसे लास्ट होता है मेडिकल टेस्ट। अगर सभी पास करते तो मेडिकल, तो व्यक्ति सभी में पास हो गया था, मेडिकल टेस्ट में भी फिट हो गया था, और दूसरे दिन उनको हार्ट अटैक। यस प्रभु जी। की व्यवस्था की द्वारा से कितना लोग काउंट कर जितना संसम मेरा नाम से लेकर दे पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु को उसके उधर से बकेट में लाके रेडी कीजिए। हरे कृष्ण। मैं करता हरे कृष्ण। तो इसलिए हम खुशी तो चाहते, लेकिन ये बाधाएं आती। जो रशिया में जो व्यक्ति था मेडिकल फिटनेस हो गया था उनका, माने कल उनका जर्नी लेटर भी आ गया था, नहीं दूसरे दिन उनको हार्ट अटैक आ गया था। हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर लोग आश्चर्य, अरे हम तो चेक किए थे सब ठीक था, हम तो स्कैनिंग किए थे, उसका ब्लड प्रेशर और सब चेक ठीक था, लेकिन अचानक कैसे हो गया। कुछ बोल नहीं सकते ना। तो ये संसार में एक्चुअली ऐसे कहा जाता है कि हमारा लाइफ कैसे है, जैसे कोई कमल पुष्प होता है ना, लोटस फ्लावर के ऊपर अगर एक ड्रॉप पानी पड़ता है ना, तो उनका क्या गारंटी, कभी पानी निकाल सकते हैं। एक तो वाटर बबुल है, जैसे हम पानी में कभी कभी बबल्स होता है ना, फोम आते, तो आता है फिर निकल फाट भी जाते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार ह्यूमन लाइफ भी हमको लगता है कि यार कितना लग्जरियस लाइफ, लेकिन क्या गारंटी कभी भी ये हो सकते है। मैंने कोई गारंटी नहीं है। मैंने हम सोचिए कितना इमेजिनरी प्लेटफॉर्म पर हम जीवित रहते, हमारा कोई गारंटी नहीं, हमारा कोई लाइसेंस नहीं है। मैंने कोई गारंटी नहीं कि हाँ भाई इतना दिन तक हम रहेंगे, हमारा फ्यूचर के बारे में हमको कुछ भी मालूम नहीं है। सोचिए कितना क्रिटिकल स्थिति पर हम रहते, और फिर भी हम चाहते कि हम खुश मिले हमको, है ना। तो समस्या की निवारण क्या है, ये एक तो रिलेटिव है कि वास्तविक, है ना। एक का भोजन दूसरा की जहर, है ना। तो इसलिए ये जन्म मृत्यु जराव्याधि और कष्ट के कारण हमारा शरीर के द्वारा और किसी अन्य जीव द्वारा और प्रकृति के द्वारा 3 क्लेश है। लेकिन फिर भी आधुनिक टेक्निक द्वारा हम कोशिश कर रहे जो है हम खुशी पाने के लिए, फिर भी तो टेम्पररी है ना। आधुनिक टेक्निक द्वारा कम राहत, जैसे आप देखिए कोई स्थायी समाधान नहीं है इसके लिए। आप देखिए एक समाधान दूसरे की समस्या। जैसे अभी बारिश का मौसम आते हैं, कोई जो छतरी बेचने वाला उनको लगता है कि अरे मेरा मौसम है, अभी मेरा सीजन है, लेकिन जो ठेला गाड़ी में जो बिजनेस करते हैं उनको लगता है अरे बारिश आ गया। उनके लिए एक के लिए माने फूड फॉर वन थिंग इज पॉइजन फॉर अनदर पर्सन, है ना। एक के लिए आहार है, दूसरा के लिए जहर है कि नहीं।
तो एक का समाधान से कोई हम कोई ट्रांसपोर्टेशन जा रहे, हमको अच्छा लगता है, लेकिन एक ये दूसरे से उनका पॉल्यूशन का रिएक्शन भी आते हैं, साइड इफेक्ट भी आते हैं ना पॉल्यूशन की वजह से। देखिए तकनीकी चाकू की तरह है, जैसे टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं ना कि साइंस टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, ये भी एक्चुअली इट्स लाइक ए नाइफ, जो छुरी होता है ना। अभी देखो टेक्नोलॉजी द्वारा शायद ही कुछ ही कम ही लोग उनका बेनिफिट लेते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पर आए, यहाँ पर देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सब टेक्नोलॉजी का ही प्रोडक्शन है कि नहीं। देखिए कितना यहाँ पर कितना कम लोग यहाँ पर जो है बैठ के भगवान के आत्मज्ञान के बारे में हम चर्चा करें, लेकिन उसी समय पर देखो ये टेक्नोलॉजी द्वारा देखो 5G इंटरनेट है, अभी आजकल i+ आईफोन या एप्पल फोन आ रहे, कितना स्मार्ट, इतना एकदम प्रेस करने के बाद तुरंत आपके इंटरनेट में आ जाएगा, जो भी कुछ सर्च करें हमको तुरंत आपको मिल जाएगा। कितना लोग देखो बैड मिसयूज कर रहे हैं। आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी देखिए, पहले तो छोटे बच्चों को कुछ भी मालूम नहीं था ये सब चीज़, आजकल कितना एडवांस हो गए। तो ये सब चीज़ देखो टेक्नोलॉजी का बहुत कम लोग हो, इसलिए ब्राह्मण सिर्फ जो ब्राह्मण होते हैं ना वही सिर्फ टेक्नोलॉजी का सही से उपयोग करें, क्योंकि ब्राह्मणों को पता है ये सभी टेक्नोलॉजी सिर्फ भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए, नहीं तो वही सेम टेक्नोलॉजी हमको ही मार देगा। इतना आजकल सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है, देखिए माता जी बोल रहे मोबाइल, और कितना उसमें बच्चों पे कितना उनका समस्या होता है। एक तो आई पर प्रॉब्लम आते हैं, उनका अलग अलग पैरालिसिस जैसे बीमारी होता है, कैंट बिलीव इट, पैरालिसिस जैसे बीमारी होता है। ये सब मोबाइल स्क्रीन पर इतना एडिक्शन है, कुछ कारण नहीं, बिना कारण में हम मोबाइल को चेक करते, थोड़ा सा व्हाट्सअप किसको व्हाट्सअप चेक करते, कुछ काम नहीं है लेकिन फिर मोबाइल बार बार चेक करते, यूट्यूब को जो सब्सक्रिप्शन वगैरह चेक करते। अरे कितना ये एक्चुअली एडिक्शन है ना, जैसे जो चेन स्मोकर रहते हैं बार बार स्मोकिंग करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसलिए हमारे कुछ काम नहीं रहते फिर मोबाइल को हम देखते। लेकिन ठीक है, कम से कम हम भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, देन एक्चुअली इट्स द राइट यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। अगर हम और कुछ न्यूज़ सुनते, कोई मूवी सुनते, कोई मूवी बना के करोड़ रुपया बनाते और हम उसका टाइम वेस्ट करके पैसा पेमेंट देके हम उसको आनंद दे, इसलिए इसको बोलते ना कलयुग में इसको बोलते कि थर्ड क्लास प्लीजर। कोई दूसरे व्यक्ति प्लीजर या आनंद या एंजॉयमेंट कर रहे, हम उनको देखकर हम एंजॉयमेंट ले रहे, ये थर्ड क्लास एंजॉयमेंट। जैसे अभी कोई मूवी बना रहे, वो तो करोड़ रुपया लेके जा रहे, लेकिन हम हमारा जो मूल्यवान समय नष्ट करके वो सब देख के हमको लगता है यार क्या आनंद है, हम ताली बजाते हैं। एक्चुअली ये टेक्निक जो है चाकू की तरह है, वो चाकू अगर आप सही से यूज करें, देखो यहाँ पर हम बैठे, यहाँ पर सभी के लिए प्रसादम है, सभी धैर्य रखिए, सबके लिए प्रसादम है। प्रसाद कैसे बना, कोई आप सभी के लिए कोई कुक जो है यहाँ पर सब्जी कटिंग किए है ना, सब्जी कटिंग करके वही चाकू द्वारा सब्जी कटिंग करके कितना अच्छे से भगवान के लिए पका के भोग लगा के घंटी बजा के भोग लगा के आप सभी के लिए परोस रहे, वही चाकू द्वारा देखो कितना डॉक्टर जो है कितना पेशेंट को ट्रीट करते। लेकिन वही चाकू यूज करके देखो कितना जो है चोर डकैत तो दूसरों को जो है हानि करते, एक अच्छा कार्य में लगाते, एक दूसरों को पेट भरते, एक दूसरों को पेट को मारते, है कि नहीं। तो इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी इल्यूजरी, वो हमको लगता है इसमें मदद करेगा लेकिन उससे हमको ज्यादा और डुबाएगा। तकनीक का दुरुपयोग है ना, अब देखिए तकनीक का दुरुपयोग, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे ये सब गन से, ये जो आजकल एटम बम है, ये सब हमको लगता है कि हम एडवांस करें, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। जीवन की विरोधाभास है ना, जीवन हम सोचने पर मजबूर कर लेता है। ये बड़ी इमारत है, छोटी स्वभाव है, ये एक्चुअली एक एक के पर हम डिस्कशन करेंगे ना, शायद हम और भी कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। एक बार न्यूज में आए थे कि पति पत्नी थे कि बहुत बड़े फ्लैट में रहते हैं, ये सही टेबल बाहर ही लगा दो ना, नहीं बाहर नहीं, अंदर उस साइड में किचन। अरे चमचम मेरे से नाम से नहीं, वो बोल रहे थे आपके अकाउंट में करना पड़ेगा मुझे। हाँ बोलिए, दे दीजिए 10, बोलो कितना है लोग, लेके आ जाए। बड़ी इमारत छोटी स्वभाव है, तो हमें कहानी बता रहे थे लेकिन समय नहीं हमारे पास में, बाद में हम तो हाँ बता देता हूँ फिर। एक तो एक ऐसे बहुत बड़े स्कार छपरा बिल्डिंग में रहते थे दोनों हस्बैंड वाइफ, और दोनों छोटी चीज में कुछ झगड़ा लगे, तो उनको लगा कि जो पति थे वो बच्चा को पकड़ के उनको बोला कि अरे ये जो है मैं बच्चा को फेंक देता हूँ, आप मेरे साथ झगड़ा करते। तो पत्नी जो बोलती है कि ये सिर्फ मेरा वचन है, ये सिर्फ क्या मेरा वचन, ये आपकी वचन है, आप कुछ भी कर सकते। तो पत्नी को पति को शायद बुरा लगा, उनको लगा शायद मेरा ऊपर भी जवाब दे रहे,
तो उनको लगा शी इज नॉट ओबीडियंट टू मी एट ऑल, तो जो बच्चा को फेंक दिया सच में। और वो फेंकने के बाद में वो एक्चुअली पत्नी को समझ में नहीं आया कि अरे सच में फेंक दिया। तो वो जैसे नीचे गया तो वो इतना स्पीड से गया तो सीढ़ी में ही उनका ये हो गया, सीढ़ी में ही गिर के उनका, क्योंकि इतना जोर से तो कोई इमरजेंसी के लिए जा रहे, इतना स्पीड से, अगर इतने एक्सपर्ट नहीं, स्पीड में दौड़ के जा रहे, स्पीड से उनका डेथ हो गया। और जो पति थे उनको लगा पति भी मर गया, बच्चों भी मर गया, और वो भी खुद ही जो है जो सुसाइड करके वो भी मर गया। और वो सब चीज़ देखकर और इतना आवाज़ आया वहाँ पर, एक बूढ़े व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वो इतना चित्कार की आवाज़ सुनकर वो भी, उनका भी हार्ट अटैक आ गया। और ये सब चीज़ देखकर भी और एक व्यक्ति सोच कर भी मर गया। तो एट टाइम में 4-5 व्यक्ति का ऐसे जो है देहांत हुआ था। पेपर में आया था कुछ दिन पहले। देखिए एक्चुअली क्या है, छोटे छोटे चीज़ के लिए, और इसका मूल कारण क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आई एम सॉरी टू से, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसलिए ये सब चीज हो रहा है। ये सब चीज तो हम सुख के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितना बाधाएं आते है ना। बड़े घर छोटे परिवार होता है ना। ज्ञान अधिक, निर्णय कम, अधिक दबाएं कम आराम, बाहर जीत अंदर हार, है ना। बोलते कि हम चंद्रयान गए, हम मून लैंडिंग हम गए, लेकिन फिर भी क्या सेटिस्फेक्शन हम नहीं है ना, इंटरनली वी आर डिस्टर्ब ना। चंद्रयान को गए, लेकिन उस पर फिर तो व्यक्ति वापस आ रहे ना चंद्र से जाकर। सुविधाएं अधिक, समय कम, है ना। अधिक क्या है, कम नैतिकता, है ना। बातें बड़ी बड़ी, प्यार कभी कभार। तो ये सब चीज देखो, हम इस चीज को चर्चा करना है, क्या आप सबको पता ही है। अधिक खर्च, कम सामान, कदा बड़ा चरित्र छोटा, है ना। कमाई दोगुना तलाक ज्यादा। तो ये सब चीजें, सुंदर मकान उजड़े घर, है ना। दिखावा अधिक, अंदर खाली, एम्प्टी। ज्यादा खाना, कम पोषण। एक्चुअली ये सब चीज हो रहा है क्यों? देखिए, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि ओरिजिनली वी आर स्पिरिचुअल, है ना। और स्पिरिचुअल की टेंडेंसी क्या है? स्पिरिचुअल मतलब क्या है? सुख सत चिद आनंद है। सत चिद आनंद है। आनंद हमको कब प्राप्त होता है? जब हम भगवान से जुड़े रहेंगे तभी हमको प्राप्त होगा। जैसे जो आग रहते हैं ना, आग की जो चिंगार रहते हैं ना, स्पार्कलिंग, जब वो फायर से निकालते हैं तो फायर क्वालिटी निकाल देते। ठीक इसी प्रकार ये संसार में जब तक हम भगवान से जुड़े रहेंगे तब तक हम भगवान जैसे गुण हमारे अंदर में आएगा। जितना भगवान से दूर रहेंगे इतना हमारे अंदर में दुख आएगा। जैसे अब देखिए, लाइट के सामने अगर हम खड़े रहेंगे तो हम अंधेरा नहीं देख पाएंगे। अगर लाइट को पीछे कर देंगे तुरंत हमारा अंधेरा ही हम सामने देख पाएंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार जैसे हम भगवान की तरफ मुंह करेंगे तो हमारा जीवन में समस्या की परिवर्तन जगह से हमको सुख आएगा, सुविधाएं आएगा। लेकिन जैसे भगवान से दूर हो जाएंगे वही समस्या, वही समाधान समस्या से परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ज्यादा खाना, कम पोषण, ये सब तो साइड इफेक्ट है। संसार में शांति, घर में जुत, उच्च भावना मूर्ति के लिए समस्या का निवारण, है ना। तो हम अभी चर्चा किए थे, वास्तविक समस्या क्या है, क्या हम उबर सकते, या हाँ यदि हम चाहते हो तो ये वास्तविक समस्या से क्या हम ऊपर उठ सकते जब वास्तव में हम सही जगह पर जाके सही व्यक्ति से हम ये सुख ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे। तो आज का ये टॉपिक का ये कंक्लूजन ये है कि जैसे हम सुख पाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन इतना सब बाधाएं आती हैं, और ये बाधा को दूर करने के लिए हमको जो भगवान की सहारा लेना पड़ेगी, या जो एक हायर व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगी। सोचो जैसे एक हेलीकॉप्टर और एक लूना दोनों कंपटीशन कर रहे हैं, सॉरी एक मर्सिडीज बेंज और एक लूना दोनों कंपटीशन हो रहा है, राउंड रेसिंग हो रहा है, तो कौन जीतेगा? मर्सिडीज बेंज। लेकिन अगर लूना जो है और एक हेलीकॉप्टर की सहारा ले लेगा शायद मर्सिडीज से तो आगे आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में शायद बहुत सारा शॉर्टकमिंग्स है, अशांति है, अधूरा है, एंग्जाइटी है, तनाव है, लेकिन अगर हम क्या हायर व्यक्ति जो सभी चीजों से ऊपर है उसी व्यक्ति को अगर सहारा आ जाएगा, उसी व्यक्ति को अगर कनेक्शन में आ जाएंगे, टच में आ जाएंगे, तो वास्तव में वो व्यक्ति हमको मदद करेगा, देन हमको सही में वास्तविक खुशी मिल सकता है। आज से हम अगर डेजर्ट में जाके ढूंढ खुशी मिलते, खुशी पाने के लिए प्रयास करते हैं। अभी हम देखें यहाँ पर आज का जो सेमिनार में हम देखें कि
आज हम जो सुख को एक्चुअली वास्तव में ढूंढ रहे हैं ना, ये वास्तव में डेजर्ट में ही सुख ढूंढ रहे हैं। ये सभी चीज़ तो सब जैसे फिजिकल, मेंटल या इंटेलेक्चुअल, ये सब तो डेजर्ट प्लेस है ना। यहाँ पर अगर हम खुशी ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा? कोई डेजर्ट में जा रहे हैं, उनको बहुत प्यास है, आप उनको बोलेंगे एक ड्रॉप पानी ले लीजिए, एक ड्रॉप पानी से व्यक्ति चिढ़ जाएगा, और अरे मुझे और पानी चाहिए। तो इसलिए हम हमारे जीवन में चिड़पन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वास्तव हमको ये जितना सुख हमको मिलता है ना, वो कुछ भी नहीं, ये तुच्छ है। क्यों? हमको तो अनलिमिटेड प्लेजर चाहिए। जैसे अभी माता जी पढ़ रहे थे, हमको ऐसे खुशी चाहिए जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। मतलब क्या है? अनलिमिटेड प्लेजर चाहिए, एंड वी आर मींट फॉर दैट ओनली। हमको वास्तव में अनलिमिटेड प्लेजर चाहिए, लेकिन चाहिए तो कैसे? सही जगह पर हमको ढूंढना चाहिए, सही व्यक्ति से हमको ढूंढना चाहिए। टेम्पोररी व्यक्ति से हम ढूंढ रहे, टेम्पोररी जगह पर हम ढूंढ रहे। ये एक्चुअली आज का कंक्लूजन है। हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे कि जो है, अरे क्या भगवान है क्या? अच्छा ठीक है, अगर भगवान से अगर वास्तव में सुख मिलेगा तो क्या भगवान है क्या? तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद है, थैंक यू सो मच। आप सब पेशेंस में सुने, धैर्य के साथ में सुने, आप सबको धन्यवाद है। एक दो क्वेश्चन ले सकते हो, अगर किसी का मन में कुछ डाउट्स आते, शंका आते, आप पूछ सकते।